तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? अगर इक्वेशन को देखा जाए तो इक्वेशन जिसके अंदर इक्वालिटी की साइन होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ये इक्वालिटी की साइन और ये पावर 2 ये दोनों मिलके जो है इसको क्या बनाती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक आसान सा तरीका डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अमूमन आपने देखा होगा ये सिलेबस का हिस्सा होता है। जो भी लोग स्कूलिंग करके आते हैं या जहाँ से भी आते हैं तो उनको अमूमन पता नहीं होता कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ मिसालें यहाँ पर बनाई हुई हैं कि असल में जो मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का दिखता है, पैराबोला। तो ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है और राइट पे भी हो सकता है। तो इसकी एक डेली लाइफ में मिसाल है ब्रिज। तो आपने इस तरह की ब्रिजेस देखी होंगी जिसमें बीच में कनेक्शन होते हैं थ्रेड वायर्स के। तो इस तरह की गोल्डन गेट ब्रिज भी देखी होगी, ये शिकागो के अंदर है। आपने डिश एंटीना भी देखा होगा जो हर किसी के घर में पुराने दौरों में होता था, अब तो डिजिटल दौर है। तो ये कुछ इस तरह की मिसालें हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं पैराबोला को। तो हम अब मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर a है, b है और c है। तो हमें जो सवाल गिवन है उसमें हम ढूंढेंगे कि x स्क्वायर के साथ जो चीज़ है उसको हम कहेंगे a, और जो x के साथ चीज़ है वो b, और जो सिंपल किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है वो c की वैल्यू होगी। और हमने सिंबल्स का भी ध्यान करना है। तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव है तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू -15, क्योंकि यहाँ पर 15 के साथ माइनस की साइन है। तो अमूमन हम माइनस लिखते हैं और प्लस को नहीं लिखते, तो ये लेकिन यहाँ पर मैं प्लस की साइन लगा देता हूँ। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद है, ये आपने अमूमन देखा ही होगा, बुक्स में फेमिलियर हैं सारे लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो हम एक एक करके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर, b की यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर यहाँ पर c की 1 टाइम। तो a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आएगी -b, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पर 1 पुट करेंगे, और फिर -4 a की जगह पर 6 और c की जगह पर -15, ठीक है। तो ये माइनस का ध्यान रखना है आप लोगों ने। नीचे 2a है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? a की वैल्यू 6। तो फर्दर इस तरफ आ जाएं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा -1। तो -1 प्लस माइनस, अब ये 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है तो हमने 1 स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया, और प्लस क्योंकि ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव साइन हो जाएगी। तो इन जब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 तो ये क्या हो जाएगा? 360 बन जाएगा। तो यहाँ पर नीचे 2 6 क्या हो जाएगा? 12। तो जब हम इसको फर्दर ऐड करते हैं तो क्या होगा? यहाँ -1 सेम रहेगा और स्क्वायर रूट के अंदर 361 बन जाएगा और नीचे 12 बन जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता तो 361 का जो स्क्वायर रूट है वो सिंपली क्या आता है? 19। तो हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे? 19, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 12। तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक रूट पॉजिटिव होगा पॉजिटिव साइन के साथ और एक रूट क्या है? नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो हम इनको स्प्लिट कर देते हैं। तो पहला रूट आएगा प्लस साइन के साथ +19 डिवाइडेड बाय 12, एंड द सेकंड रूट विल बी x इज इक्वल टू -1 -19 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? -1 प्लस 19, तो प्लस के कितने बचेंगे? 18 डिवाइडेड बाय 12, और जब -1 -19 क्या हो जाएगा? -20 डिवाइडेड बाय 12। तो 2 का टेबल जाएगा इन सब पे 6 और 9 टाइम्स, और ये 2 टाइम 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2, ये पहली वैल्यू होगी। और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 6 टाइम जाएगा और ये 10। फिर दोबारा से 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो ये -5 डिवाइडेड बाय 3। तो इन दोनों रूट्स का मकसद क्या है कि 2 रूट्स क्यों आए? क्योंकि जब पहले हमने डिस्कस किया था कि डिग्री जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो उसके लिए जवाब भी 2 ही आएंगे हमेशा। थैंक यू।